हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनमिक स्टडी। आज है हमारा 14th वीडियो नेट के क्वेश्चन सीरीज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग आर यूज्ड एज सेमीकंडक्टर मटेरियल्स टू फैब्रिकेट सोलर सेल्स। सोलर सेल्स को फैब्रिकेट करने के लिए बेसिकली सोलर सेल्स में सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के जैसे हम इनमें से कौन कौन से ऐसे जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं उनमें से किसे किसे सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ कर सकते हैं सोलर सेल्स में। तो जो ऑप्शंस हैं वो हैं, सबसे फर्स्ट आपको दिख रहा है सिलिकॉन SI, देन टिन ऑक्साइड विच इज़ SNO, देन कैडमियम सल्फाइड CDS, और डी गैलियम आर्सेनाइड दैट इज GaAs, राइट। तो अब ऑप्शंस में है, फर्स्ट इज A and C ओनली, second is A and B only, third is B, C and D only, and fourth is A, B, C and D, that is चारों ही मटेरियल्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल यही आंसर होगा कि हम A, B, C और D दैट इज सिलिकॉन, टिन ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड और गैलियम आर्सेनाइड, इन चारों को ही सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को हम यूज़ कर सकते हैं सोलर सेल्स में टू फैब्रिकेट सोलर सेल्स। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 दैट इज A, B, C एंड D। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ टू मैन इज 10 ईयर्स। दो मेंस की बात की गई है कि उनके बीच के मतलब उनके जो एज है उस एज के बीच का डिफरेंस है 10 ईयर्स। 15 ईयर्स एगो, 15 साल पहले जो एल्डर वन थे वो टॉयज थे एज ओल्ड एज द यंगर वन। जो उनमें से बड़े थे वो जो छोटे हैं उनसे दोगुने थे एज में, राइट। द प्रेजेंट एज ऑफ द एल्डर मैन इज, हमें एल्डर मैन की अभी की एज बतानी है। ऑप्शंस में है 25 ईयर्स, 35 ईयर्स, 45 ईयर्स, 40 ईयर्स। तो देखिए, या तो आप इसे डायरेक्टली ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और जल्दी भी होगा वैसे, कि आप एज सपोज कर लीजिए ना, जैसे कि अभी प्रेजेंट एज ऑफ एल्डर मैन पूछा है, तो आप जस्ट इमेजिन कि अगर आंसर 1 हुआ तो 25 ईयर्स अभी एल्डर मैन की प्रेजेंट एज होगी, ठीक है। तो 15 साल पहले कितनी एज रही होगी, 15 साल पहले मतलब -15 यू कैन डू, तो इस केस में 10 साल हो गई, ठीक है। तो एल्डर अगर 10 साल का था तो इसमें लिखा है कि उस समय जो यंगर वन थे उसका वो दोगुना था, ठीक है। तो इस केस में क्या होना चाहिए, अगर ये दोगुने थे तो इसका मतलब ये 5 होंगे, राइट। 5 × 2 होता है 10, ठीक है ना। तो अब है कि जो अभी की जो एज है उसमें जो डिफरेंस है वो है 10 ईयर्स का। तो अगर उस समय ये थे 10 के, और तो 15 साल बाद ये 25 के हो गए, 25 के, और ये अगर 5 के थे जो यंगर मैन थे, तो उसमें अगर आप 15 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 20, राइट। तो इस हिसाब से अगर आंसर 25 हुआ तो हमारे एल्डर वन की एज 25 अगर होगी तो ओल्डर वन यंगर वन की एज होगी 20, तो दोनों के डिफरेंस 10 तो हुआ नहीं, करेक्ट। तो इसलिए ये तो होगा नहीं। देन सिमिलरली सेकंड ऑप्शन देख लीजिए आप, कि अगर एल्डर वन की अभी 35 है तो 15 ईयर्स पहले उनकी माइनस कर लेंगे आप, ठीक है। तो इट वुड बी 20 ईयर्स, ठीक है। तो इसका मतलब 15 ईयर्स पहले जो एल्डर थे उनकी एज 20 थी, जो कि दोगुनी रही होगी यंगर की, ठीक है। तो यंगर वन 10 ईयर्स के रहे होंगे। अब 15 ईयर्स के बाद 20 वाले की एज हो गई है 35, तो इनकी जो एज है वो भी हो जाएगी 25। तो येस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज 35 और 25 के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 ईयर्स तो है ही। तो इसलिए यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 35 ईयर्स, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई शक हो तो आप बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर सकते हैं इसी तरह। तो जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड दैट इज 35 ईयर्स। उसके अलावा आप नॉर्मल सॉल्यूशन के थ्रू भी कर सकते हैं, ऐसे मतलब सॉल्व करके। तो दिया हुआ है कि दोनों के बीच की जो डिफरेंस है वो है 10 ईयर्स का। तो सपोज कर लीजिए एल्डर वन है A और जो यंगर वन है वो उनका है B, राइट। दोनों के बीच का डिफरेंस है 10 ईयर्स। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो A है दैट इज जो एल्डर वन है वो होंगे B के 10 ईयर्स बड़े, ठीक है, मतलब B + 10। बस नॉर्मल जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, इसे आप वैसे ही सॉल्व कर लीजिए। तो A विल बी 10 + 10, 10 + B, B कैसे, देखिए ये माइनस है तो इधर राइट हैंड साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। देन 15 ईयर्स एगो, तो 15 ईयर्स एगो 15 साल पुरानी बात है, तो A जो अभी है उससे 15 माइनस करेंगे उतनी एज रही होगी, B का भी सिमिलर माइनस करेंगे 15 उतनी एज रही होगी, राइट। वेट, आई थिंक ये आपको विजिबल नहीं होगा, वेट, यस। सो 15 ईयर्स एगो ए की एज रही होगी A - 15 ईयर्स, और B की भी एज रही होगी B - 15। बट अगर आपने क्वेश्चन देखा है तो क्वेश्चन में दिया है कि जो एल्डर वन है वो मतलब उनका दोगुना यंगर वन होगा। वेट, लेट मी शो यू। देखिए यहाँ पे लिखा था ना कि 15 ईयर्स एगो जो एल्डर वन थे वो टॉयज थे एज ओल्ड एज यंगर वन। यंगर वन की जो भी अभी एज है B की उसके डबल थे
एल्डर वाले, राइट। तो इसलिए यहाँ पे जब पुटअप करेंगे, आप इक्वेशन बनाएंगे तो इट विल बी a माइनस 15, ठीक है, वो यंगर के ट्वाइस थे, तो इट विल बी 2b माइनस 15। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 10 प्लस बी, 10 प्लस बी क्यों लिखा, तो देखिए a इस इक्वेशन में आया था ना, a की वैल्यू 10 प्लस बी, तो इसे हमने यहाँ a की वैल्यू पुटअप कर दी है, ये हो गया है 10 प्लस बी माइनस 15 इक्वल्स टू 2b माइनस 30, ठीक है। तो बस आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 25 ईयर्स, ठीक है। तो b अगर 25 ईयर्स है तो a कितने होंगे, तो a यहाँ पे था ना 10 प्लस बी, तो इसलिए a की वैल्यू हो जाएगी 25 प्लस 10 विच विल बी 35 ईयर्स, और हमें एल्डर वन जो है उन्हीं की एज बतानी है। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज़ 35 ईयर्स, ठीक है। तो आप दोनों ही तरह से कर सकते हैं, जो भी आपको सिंपल और ईजी पड़े, उस समय टाइम सेविंग भी रहना चाहिए ना, तो जो भी आपको सही लगे आप उसके थ्रू कर सकते हैं। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू ऑथेंटिकेट द एनवायरमेंटल वैल्यूज एज एडवोकेटेड बाय आवर एंसेस्टर्स, अ स्कॉलर साइट्स एग्जाम्पल्स फ्रॉम वेदास। The means of knowledge used by him or her in terms of Indian logic will be called, that is कि एक हमारे स्कॉलर हैं, ठीक है, वो इन्वायरमेंटल वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी जो भी उनकी वैल्यूज़, इन्वायरमेंटल वैल्यूज़ को उन्हें एक तरह से और ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करने के लिए कि वो जो कह रहे हैं सही है या ऑथेंटिक है, उसके लिए, और वो वैसे ही कह रहे हैं जैसे हमारे एंसेस्टर्स कहा करते थे, ठीक है। तो ये प्रूव करने के लिए, इसे ऑथेंटिकेट करने के लिए वो एग्जांपल देते हैं हमारे वेदों में से, कि वेदों में कुछ लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ रेफरेंस उन्होंने दिया। तो क्वेश्चन ये है कि ये, जैसा कि उन्होंने वेदों का रेफरेंस दिया, तो ये जो मीन्स ऑफ नॉलेज है जो उन्होंने यूज़ किया, उसे इंडियन लॉजिक के टर्म्स में हम क्या कहेंगे। तो इंडियन लॉजिक आपने पढ़ा ही होगा, नहीं तो आप वीडियोस देख सकते हैं। तो देखिए 4 ऑप्शंस में सबसे पहले है अनुमान, जैसे कि इन्फरेंस कहा जाता है। सेकेंड इज अर्थपट्टी, दैट इज इम्प्लीकेशन। थर्ड इज शब्द, दैट इज वर्बल टेस्टिमनी, या उपमान, दैट इज कंपैरिजन। तो देखिए अगर हम इन ऑप्शंस को पहले देख लें, तो अनुमान तो इसमें कुछ लगा नहीं रहा है ना, वो तो प्रॉपरली साइट कर रहा है एग्जाम्पल वेदों से, वो कोई भी इन्फरेंस नहीं ड्रॉ कर रहा है किसी भी एग्जाम्पल से, राइट। तो अनुमान नहीं होगा। उसके बाद अर्थपट्टी होता है इम्प्लीकेशन, वो अगेन जो स्कॉलर है वो कोई इम्प्लीकेशन नहीं बता रहा है कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की इसकी ये इम्प्लीकेशंस हैं, सो एंड व्हाटसोएवर, तो ये भी नहीं होगा। देन उपमान, जो फोर्थ ऑप्शन है वो है कंपैरिजन, तो इसमें अगेन कंपैरिजन भी नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो कंपैरिजन थोड़ी ना है वेदों से कि ये वेदों से कंपैरिजन, बल्कि वो एक एग्जाम्पल ये साइट कर रहे हैं ऑथेंटिसिटी के लिए कि वेदों में ये लिखा है तो इसलिए आप भी इसे मानिए, या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो यस, ये हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज शब्द है, ये वर्बल टेस्टिमनी है, वेदों में जो लिखा गया है वो लोग मानेंगे, तो वो एक प्रॉपर ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करेगा, इसलिए जो स्कॉलर हैं उन्होंने एग्जाम्पल वेदों का दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन लॉजिक के थ्रू इस मीन्स ऑफ नॉलेज को हम शब्द कहते हैं, दैट इज वर्बल टेस्टिमनी। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब अपना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है अगेन मैच द कॉलम से रिलेटेड, 2 लिस्ट दी हुई हैं 1 और 2। 1 में कुछ ऑप्शंस हैं, उससे रिलेटेड सेकंड ऑप्शंस हैं। तो बेसिकली फर्स्ट में जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे सर्च इंजन है, तो इससे रिलेटेड कौन सी वेबसाइट है, कौन सा URL होगा या डोमेन होगा, वो सेकंड लिस्ट में दिया हुआ है, किस पे विजिट करके आप इन सबको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो लिस्ट फर्स्ट में जो ए पे लिखा है ये है सर्च इंजन, देन जॉब ओपनिंग्स, ईमेल एंड ई-कॉमर्स। कौन सी ऐसी वेबसाइट है इनमें से जो इससे रिलेटेड है। सर्च इंजन क्या है, बहुत ही कॉमन है, गूगल है ना सर्च इंजन, तो इसलिए जो ए होगा वो होगा गूगल, दैट इज़ www.google.com। उसके बाद जॉब ओपनिंग्स, तो जॉब आपको कहाँ पर दिखती है, naukri.com आपने सुना होगा, जहाँ पे आपको जॉब का एक्सेस हो सकता है, उस पर प्रॉपर वेबसाइट ही डेडिकेटेड है इसके लिए। तो जॉब ओपनिंग्स के लिए www.naukri.com। देन ईमेल आपको पता ही है जीमेल, तो ईमेल के लिए इट विल बी www.gmail.com। एंड फॉर ई कॉमर्स अमेजॉन, येस, तो ई कॉमर्स के लिए ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज़ www.amazon.com। तो ये सारे मार्क्स द कॉलम है। अब ये जिस भी ऑप्शन में होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो किस में है, ए का थर्ड, यस, ये वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये है हमारा आंसर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब अपना आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये अगेन ICT बेस्ड है। क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट इज
ICT based teaching support system has the potential to optimize learning outcomes. अगर हम ICT बेस्ड के जो भी टीचिंग सपोर्ट सिस्टम्स हैं उन्हें यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है कि जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो और ऑप्टिमाइज हो सकें और बेटर आउटकम्स हो बेसिकली. एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज रीसेंट रिसर्च have reported that factors that relating to social competence contribute more to learning than mere cognitive intelligence does. रिसेंटली कुछ रिसर्चेज ऐसी हुई हैं जो ये रिपोर्ट करती हैं कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ये बात बताते हैं या ये प्रूव भी करते हैं कि जो सोशल कॉम्पिटेंस है वो सारे फैक्टर्स जो सोशल कॉम्पिटेंस से रिलेटेड हैं इनका लर्निंग पे ज़्यादा रोल होता है इन कंपैरिजन टू मियर जो भी कॉग्निटिव इंटेलिजेंस है. दैट इज़ आप में कितनी इंटेलिजेंस है कॉग्निटिव लेवल पे वो रोल प्ले करती है. बट उससे ज़्यादा कई बार जो सोशल कॉम्पिटेंस है एज अ सोसाइटी में रहकर आप कितने उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए कॉम्पिटेंट हैं ये सारी चीज़ें और ज़्यादा रोल प्ले करती हैं या लर्निंग में और ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन होता है. तो यस, अगर आपने ध्यान से सुना तो आपको आंसर समझ में आ ही गया होगा. तो ऑप्शंस है फर्स्ट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सेकंड इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, थर्ड इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट एंड फोर्थ इज स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट. सॉरी, थर्ड में है फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट एंड फोर्थ इज फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट. तो जी हाँ, बिल्कुल ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट. दैट इज दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं. बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. So yes, that is it. Thank you so much.